विनाशदूत और रेड स्टार। ये कब चित्र है दोस्तों। एंटी न्यूक्लियर वॉर फ्रंट एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य पृथ्वी पर आणविक युद्ध और जंग को बचाना। महात्मा गांधी के देश में अहिंसा पथ पर चलने वाली इस संस्था के सैकड़ों शत्रु हैं, वे सभी जो विश्व का विनाश देखना चाहते हैं। रेड स्टार एक ऐसी ही भयानक ग्रोह है जो विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वह ग्रोह एंटी न्यूक्लियर वॉर एक्सप्राइडिस को तबाह कर देना पर आमादा है। उसकी सबसे शक्तिशाली ढाल है विनाशदूत। विनाशदूत एक ऐसे ग्रह का अंतिम प्राणी है जो ऐसे ही विशाल विनाशकारी जंग का परिणाम स्वरूप टुकड़े टुकड़े हो गया। अपने ग्रह में भी ताकत और शांति के देवता था। वज्र ग्रह का पहला और अंतिम प्राणी पृथ्वी पर उतर आया और एंटी न्यूक्लियर वॉर एंटरप्राइजेस की टीम का सर्वप्रथम इस हस्ती पर पहुंची। रेड स्टार ने इसे तबाह करना चाहा, किंतु उसे असफलता प्राप्त हुई। विनाशदूत ने सभी विनाशकारी शक्तियों के विरुद्ध पृथ्वी पर संघर्ष का बिगुल बजा दिया। एंटी न्यूक्लियर एंटरप्राइजेस के हेडक्वार्टर में हम 4 व्यक्ति इस संस्था के प्रमुख हैं। हर कोई अपने अपने कार्य में निपुण है। अपने उद्देश्य के लिए हम जान भी दे सकते हैं और प्रत्येक महाशक्ति को हमें मानवता देनी ही होगी। और रेड स्टार जैसे ग्रोह के विरुद्ध हम हर स्तर पर लड़ने के लिए तैयार हैं। यह हमारे सौभाग्य की बात है कि विनाशदूत हमारे मिशन में साथ है। ट्रिन हेलो ANI हेडक्वार्टर प्रोफ सोम स्पीकिंग। लाइन दीजिए। प्रोफेसर सोम, आपकी कॉल है प्रधान सचिवालय से। लाइन पर मिलते ही मैं प्रधानमंत्री का विशेष सूचना सचिव जागेश्वर बोल रहा हूँ। प्रोफेसर सोम, मुझे आपसे विशेष भेंट करनी है आज ही। समय बताइए। शाम 7 बजे आप पंचशील मार्ग पर जंग भवन में आ जाइए। ओह ऑल राइट, मैं निश्चित समय पर आ रहा हूँ। साढ़े 7 बजे कोई विशेष पेचीदा मामला है? हाँ, अभी मालूम हो जाएगा। संतरी ने उन्हें कागजात देखे और मेंटल डिटेक्टिव से उनकी तलाशी ली। आप जा सकते हैं। अंदर एक साउंड प्रूफ कमरे में जोगेश्वर उनका स्वागत किया। आप ठीक समय पर आए। मैं आप लोगों को ही इंतजार कर रहा था। हम हमेशा समय के पाबंद रहते हैं। प्रोफेसर सोम, हमारी एक खुफिया एजेंसी ने एक विशेष रिपोर्ट भेजी है। वह यह है कि रेड स्टार नामक खतरनाक गिरोह ने हमारे देश में विध्वंस गतिविधियां प्रारंभ करने का प्लान बना लिया है। इस गिरोह के सारे ही अमन पसंद देश चिंतित हैं। उन्होंने एक चेतावनी भेजी है, यदि विनाशदूत को उनके हवाले किया गया तो वे प्रधानमंत्री की हत्या कर देंगे। विनाशदूत को हम उनके हवाले कैसे कर सकते हैं? आपका कथन है कि मिस्टर सोम इस काम को कर सकता है? विनाशदूत अपनी इच्छा का स्वामी है, उस पर हमारा कोई बस नहीं चलता। जो और इस तरह धमकियां तो आए दिन मिलती रहती हैं। क्या सबकी मांगें पूरी की जा सकती हैं? रेड स्टार जो धमकी देता है वह पूरी करने की क्षमता रखता है। पिछले दिनों समाचार पत्रों में एक दुर्घटना में खबर छपी थी कि मृतकों की कारें आपस में टकरा कर खाई में गिर गई थी। लो, यह समाचार पढ़ो। दुर्घटना का रहस्यमय दुर्घटना। 2 कारें विपरीत दिशाओं में आकर तीव्र गति से रफ्तार सीधी टक्कर खाई में गिरी। जानते हो यह कौन थे? नहीं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने वाले 2 प्रमुख अधिकारी। उन्होंने प्रधानमंत्री को विदेश यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था तैयार की थी। बड़े रहस्यमय ढंग से इनकी हत्याएं की गई। यह काम रेड ग्रोह का था। ओ माय गॉड!
अब हमारे लिए मुसीबत ऊपर टूटने ही वाली है और विनाशदूत की मदद के लिए बुलानी ही पड़ेगा। मैं मैं भी यही चाहता हूँ कि पूरे मामले उसे संभालना है। आप उसे किस तरह बुलाएंगे? किसी भी इमारत के ऊपर हाई पावर लाल बल्ब तब तक जलता रहे जब तक वह हाजिर न हो जाए। विनादुस को किस तरह उसका एहसास हो जाएगा कि कोई उसे बुला रहा है? प्रकाश में लाल रंग को तेज सबसे तेज होता है और विनाशदूत यह विशेषता है कि लाल प्रकाश की किरणें तुरंत ग्रहण कर लेती है। हजारों की संख्या में रोज इमारतों पर लाल बल्ब जलाए जाते हैं। क्या उन सब पे सब जगह पहुंच जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति उसी के लिए लाल बल्ब जलाएगा वह रोशनी उस तक पहुंचेगी। जिस तरह टेलीफोन क्रिया होती है, लाल बल्ब की रोशनी मस्तिष्क की तरंगों को अपने साथ ले जाती हैं और उस जगह पर सारी तस्वीर विनाशदूत की आंखों के सामने उभर आती है। बड़ा आश्चर्यजनक करिश्मा है और इसके साथ ही उसे मददगार के बारे में सब कुछ मालूम हो जाता है। इस तरह काम इस काम में देरी न की जाए। दोनों जंग भवन से निकल कर रवाना हो गए। दो गट के टीले पर रदन और कुटिया शहरी आबादी से बाहर है। यह जगह ठीक रहेगी। उस किस जगह निमंत्रण दिया जाए उचित होगा? कार शहर की आबादी के बाहर दो गट के टीले की तरफ रवाना हो गई। शायद कोई हमारा पीछा कर रहा है। ए फौरन ब्लैक बॉय को सूचित करो। हेलो ब्लैक बॉय, हमारा पीछा कर रहा है, उसे हटाना है। सिचुएशन बताइए, नोट करो। और ब्लैक बॉय अपनी विशेष गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ा और ब्लैक बॉय की गाड़ी तेज रफ्तार पकड़ ली। इस शहर में कौन है जो कार रेस में मेरा मुकाबला कर सके? इस समय कौन सी सड़क पर हैं आप? पिंक रोड पर आ जाइए। और ब्लैक बॉय ने काली कार को ओवरटेक किया और ब्लैक बॉय की कार दोनों के मध्य में आ गई। अब मुझे इन्हें सबक सिखाना चाहिए। और एक स्विच दबाते ही मारुति के पीछे से एक हल्की नलकी द्वारा गाढ़ा धुआं फैलता चला गया। मेरी गाड़ी बुलेट प्रूफ है, एयर टाइट है, न गोली का असर करेगी न भारी वायु का। और दूसरी गाड़ी में हलचल मच गई और मारुति की धज्जियां उड़ गई। उधर ब्लैक बॉय निश्चित था, आप लोग शांति से बढ़ कर सकते हैं। मैं गोलियों की छांव में अपना जुकाम ठीक कर लेता हूँ। गाड़ी से बाहर निकलो, यह जहरीला धुआं है। अब देखो प्यारे, मेरी मारुति का नया करिश्मा। मारुति पीछे हटती चली गई और एक साथ उसके में पारवश भाग से एक चुंबकीय शिकंजा निकला और कार के अग्रिम भाग से चिपक गया। ब्लैक बॉय ने मारुति आगे बढ़ाई तो दूसरी कार चिपकी हुई उसके साथ चल पड़ी। इसे किसी जगह पर पहुंचाऊंगा। यहाँ एक खाई है, ठीक इस जगह मुझे पूरी रफ्तार डालकर मैग्नेट हटा देनी चाहिए। तेज रफ्तार से मारुति दौड़ाकर ब्लैक बॉय ने मैग्नेट हटा दिया और कार खाई में जा गिरी। दूसरी ओर दो गट का टीला आ गया है। बस गाड़ी रोक दो। अलख निरंजन, घिस घिस चंदन हम हैं रंजन। ओह प्रोफेसर साहब, आइए, अवश्य पधारिए। मैं कुछ समय तुम्हारी कुटिया में व्यतीत करना आए हैं। कुटिया के ऊपर जो त्रिशूल टंगा है उस पर एक हाई पावर बल्ब रोशन करना है। कुछ समय के उपरांत मैंने बल्ब रोशन कर दिया है। ठीक है, कर दो। अब हमें प्रार्थना करनी है कि विनाशदूत शीघ्र अति शीघ्र पहुंच जाए। विनाशदूत कश्मीर की पहाड़ियों की सैर कर रहा था। मालूम पड़ता है मुझे कोई याद कर रहा है। विनाशदूत के तन में स्वेच्छा से खड़ा हो गया। मेरी आंखें गुप्त दृष्टि लाल बल्ब की रोशनी पर स्थित हो जानी चाहिए। वो यह तो प्रोफेसर सोम है, मुझे याद कर रहा है। और आधी रात हो बीत चुकी थी। मुझे इसी वक्त वहां पहुंचना होगा चेतक के साथ। उसकी रफ्तार खासी तेज थी, इसलिए वह सुबह तक
पहुंच ही जाएगा। सुबह होने पर सारी रात जागते हुए व्यतीत कर दी। अभी तक विनाशदूत का कोई पता नहीं। ठहरिए प्रोफेसर, वह आ गया। मेरी घड़ी की रेंज में चेतक आ गया है और वह तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब विनाशदूत आ गया। तीनों बाहर निकल आए। वह देखो, वह रहा विनाशदूत। आपने मुझे याद किया, मैं हाजिर हूं। हम तीनों तुम्हारा स्वागत करते हैं विनाशदूत। विनाशदूत को लेकर वे झोपड़ी में पहुंचे। क्या यह सन्यासी किसी मुसीबत में फंस गया है? नहीं, यह यूनिट का एक सदस्य है। मुसीबत में सारा राष्ट्र है। प्रोफेसर सोमबिसो विनाशदूत को सारी बातें बता दी थी। रेड स्टार वही लोग हैं जिन्होंने पृथ्वी पर उतरे मेरे जोरदार स्वागत किया था। हाँ, वही लोग हैं। तो फिर उन्हें सूचना दो कि मैं अपने आप को उनके हवाले कर रहा हूँ। लेकिन इस तरह तुम्हें हानि पहुंचा सकते हैं। जिसे हानि पहुंचेगी उसका पता आपको चल जाएगा। विनाशदूत अपने आप को सेट रेड स्टार के हवाले करने के लिए तैयार है। बताइए कहाँ पहुंचाना है? हेलो गगन, रूम नंबर 222। चेतावनी, यही जगह निश्चित की गई है और समय है 15 दिन का दिया गया है। विनाशदूत होटल गगन में पहुंचा। रूम नंबर 222 किराए के लिए बुक करना है। अभी देख कर बताता हूँ श्रीमान। यह स्वीट विनाशदूत के नाम बुक है, जिसे 15 दिन के लिए बुक कराया है, लेकिन अभी तक उसका आगमन नहीं हुआ। मैं ही विनाशदूत हूँ। और काउंटर क्लर्क ने चाबी लेकर विनाशदूत सेकंड फ्लोर के लिए चल पड़ा। उसे यकीन था यहाँ अवश्य पहुंचूंगा, इसलिए दरवाजे पर वेलकम का कार्ड लटका हुआ है। विनाशदूत रेड स्टार की तरफ से तुम्हारा स्वागत करता हूँ। क्या तुम्हें पहचान लिया? मैं विनाशदूत हूँ। तुम्हारे अलावा और कोई व्यक्ति इस विनाशदूत बनकर हमें धोखा नहीं देगा। हम उस शहर पर कैसे उड़ा देते। तुम मुझे कैसे पहचानते हो दोस्त? यह एक कंप्यूटर प्रणाली है। यानी कि तुम एक कंप्यूटर हो? लेकिन मैं तुम्हारे गिरोह का सरगना से मुलाकात करना चाहता हूँ। उसकी व्यवस्था की जा चुकी है। इस होटल की छत पर हेलीपैड बना हुआ है। आज रात प्रिंसेस फ्लावर्स का कॉप्टर उतरेगा। तुम उस फ्लावर्स के साथ यात्रा करोगे। कॉप्टर मुझे कहाँ ले जाएगा नन्हे बच्चे? मुझे आगे की कोई जानकारी नहीं है। तुम आराम कर सकते हो। ठीक वक्त पर तुम जगा दिया जाएगा। रात के तीसरे पहर। विनाशदूत, यह आदमी तुम्हें लेने आया है। मैं तैयार हूँ। होटल गगन की छत पर हेलीकॉप्टर तैयार था। इनसे मिलिए, यह मिस्टर फिरोज हैं, फेलोरेस हैं। यह हमारे मेहमान विनाशदूत। मेरे स्वागत से हमारा वक्त अच्छा कटेगा। आइए। और कॉप्टर उड़ चला विनाशदूत को लेकर। सिरदी समुद्र के ऊपर उड़ान भर रहा था। यात्रा काफी लंबी मालूम पड़ती है। ऐसी लंबी भी नहीं है थकान महसूस हो। वो देखो, हमारी मंजिल आ गई। वो टापू मेरा अपना द्वीप है, इसका मालिक हूँ। क्या तुम रेड स्टार की मत हती काम करती हो? मुझे जैसी न जाने कितनी ही मूलिकाएं रेड स्टार की अनुयायी हैं। हेलीकॉप्टर टापू की सतह पर लैंड हो गया। यह जगह वाकई अद्भुत और सुंदर है प्रिंसेस। मुझे सिर्फ दो चीजें से प्यार है, शक्ति और सुंदरता। मार्शल विनाशदूत का आगमन पर आज जश्न होगा। जी ओके मैडम। आओ विनाशदूत, हम तुम्हारे लिए महल में ले चलते हैं। हैरानी की बात है, मुझे इस टापू पर कोई इमारत नजर नहीं आ रही। और बहुत सी हैरानियां हैं जो तुम्हें धीरे धीरे नजर आएंगी। पहली तो शानदार इमारत नजर आ रही है। यह हमारा महल है। इसके अलावा टापू पर कोई दूसरा इमारत नहीं है। विनाशदूत प्रिंसेस फ्लोर के साथ महल में दाखिल हो गया।
तुमने देखा यहाँ कोई गार्ड नहीं है, दरवाजे स्वतः खुलते हैं और बंद होते हैं। यहाँ हर काम मशीनें द्वारा होता है, क्योंकि इंसानी से अधिक मशीन वफादार होती हैं। और यह स्थान विनादूत जहाँ हवा भी मेरी इच्छा से आ जा सकती है। अब देखो, मैं तुम्हारा मुलाकात रेड बॉस से करवाती हूँ। स्वागत है माई, मैं प्रिंसेस फ्लोरेस अपने उद्देश्य में सफल हो गई। विनादूत आपके सामने मौजूद है। रेड बॉस, यानी कि तुम इस गिरोह के सरगना हो। इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत मैं ही हूँ। विनाशदूत, मुझे क्या चाहते हो? अपनी फौज में सिपा सालार बनाना चाहता हूँ। उद्देश्य क्या है तुम्हारा? विश्व के सभी शक्तियों को खात्मा करके एक नए विश्व का निर्माण करना। एक ही धर्म, जाति और संप्रदाय का होकर इन प्रशासन करने वाला एक व्यक्ति हो। यह किस तरह संभव होगा? इन सब देशों को आपस में लड़ा कर एक बड़े युद्ध का विनाश लीला के बाद नए विश्व का निर्माण होगा। अरबों इंसानों की हत्या। पृथ्वी पर इंसानों का अस्तित्व क्या है? जितने कम रहेंगे उतना ही शुद्ध वातावरण बनेगा। यह एक पागलपन है और मैं किसी पागलपन के साथ नहीं दे सकता। मैं तुम्हें सोचने का मौका देता हूँ। मेरी सोच में तभी तब्दीली नहीं होगी। मुझे मेरा अंतिम फैसला समझो। प्रिंसिपल फ्लोवर, अब इस ओर देखना तुम्हारा काम है। बेहतर है। तुमने बहुत बड़ी मूर्खता की है विनाशदूत, तुम्हें इसका दंड दिया जाएगा। अचानक विनाशदूत फरस कांपता महसूस हुआ। तुम एक अदृश्य दीवार के कमरे में बैठे हो और एक ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहां से वापस नहीं आ लौट पाओगे। सिर दी वह दृश्य विनाशदूत की आंखों के सामने से गायब हो गया। टकराव का खेल शुरू हो गया। मैं एक ऐसे कमरे में हूँ जिसकी जगह पर पारदर्शी और ऐसा महसूस हो पड़ता है जैसे हवा में लटका हूँ। बहुत बड़े हॉल है। इसके बीच मेरा छोटा कमरा स्थित हो गया। अचानक विनाशदूत को एक प्रकाश पुंज पड़ा और विनाशदूत के शरीर जड़ होकर रह गया। यह कैसी किरणें हैं मेरे शरीर की बनावट के अतिरिक्त निरीक्षण कर रही है। लेकिन ऐसा वैज्ञानिक आज तक पैदा नहीं हुआ जो मेरी शक्तियों की जटिलता समझ सके। मुझे प्रतिरोधक शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। विनाशदूत के शरीर से प्रतिरोधक तरंगे फूट पड़ी और प्रकाशपुंज वापस लौट पड़ा। अब मुझे इस अद्भुत कैबिन को तोड़ देना चाहिए। कैबिन टूट गया। विनाशदूत हाल के फर्श पर आ गया। अब मुझे तुम्हारे वैज्ञानिकों के बस का नहीं हूँ। प्रिंसेस, तुमने अपने सुरमाओं को भेजो। सिर दी 7 महारथी ने घेर लिया। एक साथ 7 तलवारों का हमला एक ही एक्शन में। तो अब मुझे भी अपना हाथ दिखाना चाहता हूँ। ऐसे पलवार करने के बाद तलवार वापस उन्हीं के हाथ में पहुंच गई और विनाशदूत ने विद्युत चुंबकीय बेल्ट घुमाने लगी। अब कोई और हथियार प्रयोग करो। ओह, काफी जोरदार हमला। विनाशदूत की प्रतिरोधक शक्ति ने इस हमले को भी विफल कर दिया। ओह, मेरा हाथ खाली हवा में घूम रह गया। क्या यह मात्र परछाई है, शरीर नहीं? और सातों ने मशीनी अंदाज से खंजर फेंकने शुरू कर दिए। ये दिव्य दृष्टि का प्रयोग करना चाहिए ताकि इनकी अतिरिक्त शक्तियों का भंवर का पता करे। 6 परछाइयां हैं और एक असली। इसी में इनकी शक्ति का केंद्र है। बड़ाम, मैदान साफ हो गया। मुझे इसकी जमीन दोस्त दुनिया का नक्शा देखना लेना चाहिए। ओह, पूरे टापू के अंदर, जमीन के अंदर शहर आबाद है। सैकड़ों आदमी मशीनी
मिसाइलों के जाल और आणविक शस्त्रों का निर्माण। इस अड्डे को तबाह करना होगा। तभी दीवारों से लगी ऑटोमेटिक मशीन गन की गोली बरसने लगी, लेकिन विनाशदूत ने गोली से बचते हुए भयानक तबाही मचानी शुरू कर दी। यहाँ हर तरफ विनाशदूत ने तबाही मचा दी। विस्फोट, आगजनी, तबाही। मैं इसे कुचल कर रख दूंगी। रिमोट कंट्रोल, रिमोट रिमोटा कंट्रोल अटेंशन, रिमोट अटेंशन, रिमोटा अटेंशन। विनाशदूत को नष्ट कर दो, विनाशदूत को नष्ट कर दो। ओके मैडम। हेलो रेड बॉस, उसके तबाही मचा दी। मैं एक्स्ट्रा फास्ट भेजता हूँ। टापू में जोरदार धमाके होने लगे। कुछ ही देर में सब कुछ तबाह हो गया। मुझे निकल जाना चाहिए। उधर प्रिंसेस फ्लावर्स हेलीकॉप्टर पर सवार हो रही थी। रिमोटा, तुम कहाँ सो रहे हो? अटैक, उसे खत्म कर दो। और रिमोटा, ये नया मशीनी आविष्कार एक खौफनाक महामानव था। विनाशदूत, विनाशदूत, कुछ ही देर में यह द्वीप पानी में समा जाएगा। चेतक अपने स्वामी से अधिक दूर नहीं था, केवल सिग्नल की प्रतीक्षा कर थी। कमान चेतक। वो यह तूफान कैसा? पेड़ उखड़कर अविनाश पर गिरने लगे। यह कैसा हमला है? अरे, और चट्टाने! इससे पहले कि यह और तबाही मचे, मुझे समुद्र की सीमा में पहुंच जाना चाहिए। ओह, यह तो महामानव मेरी तलाश में उपद्रव कर रहा था। विनाशदूत का हमला होते रिमोटा ने दूर उछाल दिया। विनाशदूत समुद्र में गिरा। वो समुद्र में भी पीछा कर रहा है कमबख्त। इसको खत्म करने के लिए पानी के अंदर ले जाना पड़ेगा। अब मुझे देखना चाहिए कि इसकी सारी ताकत के अंदर कहाँ है। सिर दी, खोपड़ी का पिछले भाग। और फिर कमबख्त ने समुद्र के पानी में मंथन कर डाला। मंथन से निकलने के लिए मुझे सुपर एनर्जी का प्रयोग करना चाहिए। और वह महामानव की जल समाधि ले रहा है और कंट्रोल पावर खत्म हो चुका है। तभी ब्राह्म आने अनेकों 2 सीटर विमान द्वारा हमला। मेरे शरीर पर प्रतिरोधक शक्ति ने मुझे इन बम्बों की मार से बचा लिया। ओह, रॉकेट दागा जा रहा है, लेकिन धाएं। कमान चेतक, समुद्र के जल में सैकड़ों फीट उछाल मार रहा है। सिर दी, चेतक विनाशदूत के करीब आ गया। उन्होंने जल में नभ दोनों तरफ से हमला कर दिया है। तेजी के साथ उड़ा मैं और नभ की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। भड़ाम भड़ाम, टिक टिक। इतनी तबाही के बावजूद भी इन लोगों को हार नहीं मानी। चेतक बचकर रॉकेट दागा गया है, ठीक मेरे सिर पर। रॉकेट कहाँ से दागे जा रहे हैं? किसी विशेष स्थान से मेरी गतिविधि देखी जा रही है। एक बार फिर विनाशदूत ने अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया। प्रिंसेस फ्लोरा हेलीकॉप्टर से यह कह डा रही है। वह मेरी लोकेशन बता रही है इन्हें, और उसकी वजह से यहाँ गुप्त दूरबीन कैमरों की व्यवस्था। फ्लोरेस ने कंप्यूटर पर लगे टीवी सेट से मेरी प्रत्येक गतिविधि पर नजर आ रहा है। पहले इसी को खत्म करूं। लेकिन ओह, इसे मालूम हो गया कि और मेरे हेलीकॉप्टर हमले कॉप्टर से बचा लिया। और हेलीकॉप्टर में ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है जो इस प्रकार के हमले से कॉप्टर की दिशा स्वतः बदल देती है। विनाशदूत रॉकेटों की मार से बचता हुआ आगे बढ़ा। हमलों में
और भी तेजी आ गई। इनसे बचना मुश्किल है प्रिंसेस, यह तो तुम्हारे कॉप्टर चिपक कर ही रहेगी। विनादूत ने कलाबाजी करामती बेल्ट उस हेलीकॉप्टर की तरफ खींच ली। रेड बॉस, मुझे बचाओ, यह मेरे कॉप्टर पर चढ़ा आया है। नहीं, यह इस पर हमला कर दो, वरना यह इसके साथ मैं भी, और मैं तुम्हें जिंदा पकड़ने आया हूं। तुम्हारा कोई हथियार मेरे प्रतिरोधक शक्ति के सामने काम नहीं करेगा। तभी खतरे का अभ्यास हो गया विनादूत को, और प्रिंसेस को लेकर हेलीकॉप्टर से कूद गया। तुम्हारा कॉप्टर ब्लास्ट होने वाला है। ओह, हम कहाँ जा रहे हैं? या तो नरक में या स्वर्ग में। रेड बॉस ने तुम्हें भी हेलीकॉप्टर के साथ उड़ा दिया होता अगर मैं समय पर न पहुंचता। तभी शाबाश से तक तुम ठीक समय वक्त पर आई। प्रिंसेस फ्लोरेस, बोलो, क्या तुम अब भी मुझे मारना चाहती हो? रेड बॉस, क्या अब भी बता सकोगी? वह मुझे वह तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता, लेकिन मैं तुम्हें उससे बचा लूंगा। तुम्हारे मस्तिष्क में एक छोटा सा कैप्सूल है जो रेड बॉस की गुलामी का प्रतीक है, और उसे मैं सिर्फ अपनी आंखों की महीन किरण से भस्म कर सकता हूँ। उसके बाद तुम रेड बॉस की गुलाम नहीं रहोगी। देखो मैं किस तरह ऑपरेशन में दक्ष हूँ। कुछ क्षणों बाद, अब बोलो, कैसा लग रहा है? बिना जो तुम मानो, जुल्म का अंधेरा जुल्म के अंधेरों के रास्ता दिखाना भी मेरा सिद्धांत है। रेड लाइट की बची खुची ताकत खत्म करने में तुम मेरा साथ दोगी? बोलो, मंजूर है? मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। तो बोलो, तुम्हारा अड्डा राजधानी होटल गगन ही है ना? हाँ, होटल गगन में रेड बॉस भारत का एकमात्र केंद्र है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे भी साथ ले चलो। मैं तुम्हें अपने खतरनाक मिशन पर मैं तुम्हारे कदम कदम पर साथ नहीं रख सकता मिसेज, लेकिन तुम हर समय मेरी जंग का नज़ारा देख सकोगी। चेतक, अब अपने होटल गगन की छत पर उतरो। बाय बाय प्रिंसेस। होटल गगन की छत पर पहुंचकर वह देखो, एक घोड़ा स्वर्ग से उतर रहा है कर आ रहा है। अबे, कहीं यमराज तो नहीं हो सकता? हमें जल्दी घोड़े पर बैठ कर आया हो। कौन हो तुम? यमराज? बाप रे, मैंने कहा था ना यमराज है। इस अड्डे पर कंट्रोल को देखना चाहिए। शेर दी, ओह, तो ये कंट्रोल रूम बेसमेंट में बना है। अगले ही पल, हेलो विनाशदूत, हेलो। यमराज आ गया, भागो। तड़ाक, सब लोग होटल छोड़कर भाग गई। विनाशदूत तहखाने में घुसता चला गया। तड़ाक, भड़ाम। यह रेड बॉस अभी हाथ आएगा तो फिलहाल मुझे हेडक्वार्टर चलना चाहिए। समाप्त दोस्तों।